नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। इस समय देश में चुनावी माहौल चल रहा है और इस समय पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर के जो तमाम सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज है। और ऐसे में मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट जो कि इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। राजगढ़ की जो लोकसभा सीट है वो चर्चा का विषय इसलिए भी बन गई है क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ पर उतर आए हैं और उनके सामने रोडमल नागर यहाँ पर आ खड़े हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए अक्षय मौजूद हैं। हम अक्षय से जानेंगे कि यहाँ पर जो स्थिति बनती है वो उसका जो समीकरण बनता है वो क्या कुछ रहता है। जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतरे हैं और वाक़ई में एक बड़े चेहरे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए गौर करने वाली चीज़ मुझे लगता है शुरुआत में ही ये आती है कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस आलाकमान ने उस वक़्त टिकट दिया है, जहाँ वो भी साफ कर चुके थे कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही थी और जब कांग्रेस ने अपनी सूची जारी करनी शुरू की थी, उसमें जब मध्य प्रदेश की बारी आई थी, तो मध्य प्रदेश में राजगढ़ की चर्चा भी बेहद ज्यादा हुई थी। इसका कारण सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह रहे थे। आप गौर करेंगे तो 2019 के आम चुनावों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस केवल एक सीट जीत पाई थी, वो भी यहां पर छिंदवाड़ा की सीट थी। और छिंदवाड़ा में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी कमलनाथ में, क्योंकि छिंदवाड़ा को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वहां पर कमल नहीं कमलनाथ खेलते हैं। और यही कारण था कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीत हासिल करने में कामयाब रहे, जबकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता, यहाँ की केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं दिग्विजय सिंह, भी 2019 में अपने राजगढ़ के किले को बचा नहीं पाए थे बीजेपी से। कहीं ना कहीं ये मुख्य कारण माना गया। लेकिन इन आम चुनावों में कांग्रेस ने एक बार फिर से, अगर राजगढ़ की बात की जाए तो वहां से दिग्विजय सिंह पर फिर से दांव लगाया है। और देखिए, दिग्विजय सिंह को 2019 के आम चुनावों में खास तौर पर राजगढ़ से, उनका गढ़ भी राजगढ़ एक वक्त कहा जाता था, लेकिन जिस तरीके से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, ये भी एक प्रमुख कारण था दिग्विजय सिंह का इन आम चुनावों में चुनाव ना लड़ने की बात कहने का, चुनाव लड़ने से इनकार करने का। लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से दिग्विजय सिंह पर दांव लगाया है। अब देखना है यहाँ पर कि कैसा प्रदर्शन वो करते हैं और कितना जनता उन पर विश्वास दिखाती है। अक्सर यहाँ पर दिग्विजय सिंह का बताया जा रहा है कि ये जो चुनाव होगा शायद आखिरी चुनाव भी साबित हो सकता है क्योंकि वो 77 वर्षीय हो गए हैं और इसके बाद वो शायद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, वही चीज़ इसमें निकल कर आती है कि 77 वर्षीय लगभग दिग्विजय सिंह हो चुके हैं और कहीं न कहीं दिग्विजय भी इस बात को समझते हैं कि एक लंबा वक्त, अपने जीवन का एक लंबा दौर उन्होंने राजनीति में दिया है और अब उम्र ढलने को आई है। लिहाजा कि ये भी प्रमुख यहाँ पर कारण माना गया था कि दिग्विजय सिंह ने इन आम चुनावों में इनकार किया था। पार्टी आलाकमान के सामने अपनी बातें रखी थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, और कहीं न कहीं इसमें कारण 2019 में मिली उनकी हार भी थी। और वहाँ पर जब उन्होंने ये बात रखी तो पार्टी आलाकमान ने राज्य की परिस्थितियाँ उन्हें समझाई, साथ ही कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र राज्य के हुए विधानसभा चुनाव भी बने। जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ राज्य में एंटी इनकम्बेंसी थी, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, और माना जा रहा था कि वो बीजेपी को फायदा यहां पहुंचाने के बजाय कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी। उसके बाद भी कांग्रेस फायदा नहीं उठा पाई और बड़े अंतर से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी, जिसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान की मजबूरी बन गई कि दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़वाना ही पड़ेगा। लिहाजा दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने का फिर फैसला भी किया। लेकिन अब शायद वाकई में ये उनका आखिरी चुनाव हो सकता है और आगे वो राजनीति में अपना भविष्य जारी ना रख पाए केवल उम्र के चलते। देखिए, यहाँ पर दिग्विजय सिंह का बताया जा रहा है कि इस बार का चुनाव आखिरी चुनाव साबित हो सकता है और ऐसे में देखना ये होगा कि दिग्विजय सिंह क्या यहाँ पर रोडमल नागर को टक्कर दे पाएंगे। और ऐसे में यहाँ पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं तनुज, इस बार का जो चुनाव होगा मध्य प्रदेश के अंदर और ख़ासकर जो राजगढ़ सीट के अंदर जहाँ पर दिग्विजय सिंह का बताया जा रहा है ये आखिरी चुनाव होगा, उनके सामने रोडमल नागर हैं, क्या कुछ समीकरण बैठेगा यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से इस बार जो है कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपना पूरा कोशिश तो कर रही है कि बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं जीत दर्ज कर लें। 29 सीटों पर, 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी कह रही है कि हम 29 की 29 सीटें अपने नाम करने वाले हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं अगर जीतना है तो राजगढ़ सीट को भी अपने नाम करना ही पड़ेगा। दिग्विजय सिंह यहाँ से देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और दिग्विजय सिंह के लिए ये पूरा चुनावी समर जो है बहुत ज़्यादा कठिन रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है। कहीं ना कहीं बीजेपी का मध्य प्रदेश में शुरुआत से दबदबा माना जाता है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी आप देखेंगे तो बीजेपी ने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करा था और लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी का शुरुआत से मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन रहता है। और ऐसे में कांग्रेस इस बार मेहनत तो कर रही है, शायद यही कारण है कि राहुल गांधी भी देखिए जब उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई थी, दोनों यात्राओं में वो मध्य प्रदेश जरूर गए थे, राजगढ़ से होकर निकले, तो कहीं ना कहीं राजगढ़ को उन्होंने शुरुआत से टारगेट किया है कि राजगढ़ की जो जनता है इस बार उनको अपने साथ लेकर चलना
चलना है, मोहना है और कहीं ना कहीं वोट बैंक बटोर में कहीं ना कहीं कांग्रेस कामयाब होती नजर आती दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर तनुज एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में जो समीकरण बैठता है, यहाँ पर जो 92% जो जनता है यहाँ पर वो हिंदू आबादी के, तो क्या कुछ समीकरण यहाँ पर देखने को मिल सकता है? देखिए समीकरण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व वाली राजनीति जो है वो करती आई है शुरुआत से। अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की अगर बात करें तो बीजेपी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर है, वहीं कांग्रेस इन चीज़ों में कहीं ना कहीं राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस जो है वो आपने कभी देखा होगा ना, वो हिंदुओं के अगेंस्ट में बोलती नजर आती है ना मुसलमानों के अगेंस्ट में बोलती नजर आती है। खुले तौर पर बीजेपी भी नहीं बोलती है इस तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत से बीजेपी पर यह आरोप लगे हैं कि वो हिंदूवादी राजनीति करती हुई नजर आती है। राकेश, तो देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा कि यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलता है इस चुनाव के दौरान। दिग्विजय सिंह के सामने रोडमल नागर हैं और यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है वो अभी फिलहाल बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो वहाँ पर विधानसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बीजेपी है वो 8 विधानसभा में से 6 पर अपनी दावेदारी ठोक चुकी है और दूसरे 2 नंबर सीट पर है कांग्रेस। तो यहाँ पर क्या कुछ समीकरण देखने को मिल सकता है हमारी इस चुनाव में? जी बिल्कुल, जैसा देखिए इसके पहले शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर 4 बार मुख्यमंत्री रहे और जिस तरीके से वो दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं विदिशा में, आप देखिएगा वो फिलहाल उनकी जीत तो तय मानी जा रही है। और इस बार केंद्र सरकार में कहीं ना कहीं उनको बड़ी जिम्मेदारी भी मिलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक सियासी पैठ बनाई है, ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में शिवराज सिंह चौहान कुछ बड़ी भूमिका निभाते हुए जरूर नजर आएंगे और भाजपा को इससे से ज्यादा लाभ देते हुए भी नजर आएंगे। चाहे उनके सामने कोई भी खड़ा हो, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक हनुमान के जैसे साबित हो सकते हैं और आने वाले दिनों में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाएंगे। इसके साथ ही समझने वाली बात यह भी होगी कि यहाँ पर इसे चुनाव के दौरान क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर दिग्विजय सिंह 33 सालों के बाद इसे चुनावी मैदान में आए हैं और बता दें कि आपको 33 सालों के बाद यहाँ पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत के लिए सिराज है, हम उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें राजगढ़ की क्या भूमिका हो सकती है, यहाँ पर बीजेपी आएगी सत्ता में या फिर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह यहाँ पर दावेदारी ठोकेंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजगढ़ सीट इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, क्योंकि देख सकते हैं जिस तरीके से दिग्विजय सिंह लगातार जो है ईवीएम के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हुए भी देखे गए थे। उसके बाद कांग्रेस की अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो जो कोई जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो दिग्विजय सिंह या बात करें या फिर कमलनाथ की बात करें, ये कुछ नेता हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की साख है वो मध्य प्रदेश में बचाए हुए हैं। और यही वो बड़ी वजह है कि दिग्विजय सिंह एक बड़े नेता होने के नाते कहीं ना कहीं राजगढ़ जो सीट है वहाँ से अपना दावा ठोक रहे हैं। और निश्चित रूप से ये उनका आखिरी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच जो है उनकी अगर देखें तो एक इमोशनल कार्ड जरूर खेलते हुए नजर आएंगे और शायद जनता उन पर भरोसा करे और दिग्विजय सिंह इस बार कहीं ना कहीं बाजी मारते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए जिस तरीके से जो पक्ष में जो ज़्यादातर लोग जा रहे हैं वहाँ पर वो दिग्विजय सिंह के समर्थन में जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि शायद इस बार दिग्विजय सिंह यहाँ पर बाजी मार जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह 33 सालों के बाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इसके साथ ही कांग्रेस ने इस बार अच्छा खासा दाव खेला। अगर वहीं हम बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी भी अच्छा खासा यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रही है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि राजगढ़ सीट के अंदर यहाँ पर क्या कुछ समीकरण देखने को मिलता है, कौन सी पार्टी यहाँ पर बाजी मारेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।